हेलो फ्रेंड्स, माय नेम रश्मि दत्ता और आप देख रहे हैं मदर उर्दू से। आज हम बात करने वाले हैं NIPT के टेस्ट के बारे में। हम NIPT के सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसका ये क्या होता है, ये क्यों कराया जाता है, किन महिलाओं को ये कराना चाहिए, इसकी कॉस्टिंग क्या होती है, क्या प्रोसेस होता है, कितना एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मदर उर्दू से चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। देखिए, NIPT के बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्टली इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। और जो NIPT होता है ये कुछ महिलाओं को सजेस्ट किया जाता है। उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्यों आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है आपके लिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं ये टेस्ट। देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, हमें इतना सोचना ही नहीं पड़ता था क्योंकि इस तरीके का कोई टेस्ट नहीं था। जब जो बेबी होता था वो पैदा होता था, उसके बाद ही हमें पता लगता था हमारा बच्चा कितना स्वस्थ है। लेकिन आज क्योंकि साइंटिस्ट जो हमारी साइंस है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें जो चीज़ें हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है उनको सोल्यूशन लेके आते हैं। क्योंकि हमारे जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। कम से कम 800 में एक आधा केस ऐसा होता है जो कि ये सिंड्रोम है, जो जेनेटिक प्रॉब्लम है उससे ग्रसित होता है कोई ना कोई बच्चा। तो इसकी ये जो हमारी जो साइंस है ये टेस्ट को लेके आई है। टेस्ट तो ये जेनेटिक जो डिसऑर्डर होता है, आनुवंशिक विकार होता है, इसको पता लगाने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। जैसे कि आप एंटी स्कैन के से पता लगा सकते हैं। एक आपका एमनियो टेस्ट होता है, एमनियोसिंथेसिस टेस्ट होता है, और एक ये जो टेस्ट है NIPT। ये 3 टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हम जो आनुवंशिक विकार है या जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो जन्मजात जो दोष होते हैं उसको हम जन्म से पहले ही पता लगा लेते हैं। तो इसलिए जो NIPT टेस्ट है, हमारे जो डॉक्टर होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप ये जो टेस्ट है NIPT टेस्ट ये करवा लीजिए। या अगर आपको जो एमनियो टेस्ट है ये भी सजेस्ट किया हो तो आप NIPT के लिए भी जा सकते हैं, उसको भी करवा सकते हैं। देखिए, जो NIPT है अब ये होता है कि कब से हम मतलब इसको करवा सकते हैं। आप अपने 9वें हफ्ते, जैसा ही आपका 9th जो वीक होता है वो ख़त्म होता है, उसके बाद आप कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो हमारा जो इंडियन मेडिकल एक्ट के तहत 20 हफ्ते के बाद हम अपने जो प्रेगनेंसी होती है उसको टर्मिनेट नहीं करवा सकते। हमें उसको जो बेबी होता है उसको कैरी फॉरवर्ड, अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ता है। हम उसको टर्मिनेट नहीं करा सकते। तो इसके तहत हमें जो इंडियन मेडिकल एक्ट के तहत हमें डिसीजन जो अपना होता है वो पहले ही लेना चाहिए। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने 9th वीक के बाद आप अपने इसको टेस्ट को करवाइए अगर आपको कहा गया है। और आप, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट होती है 2 हफ्ते के अंदर आती है, तो वो भी टाइम आपको इसके अंदर लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं आपने टेस्ट करवाया और आपको रिजल्ट मिल जाए। तो 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है, तो वो भी आपको 20 हफ्ते में ऐड करना है ताकि आपको डिसीजन उससे पहले ही लेना है। अगर आपको ये टोटली आपका डिसीजन होता है, आप अपनी प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, ये तो बात रही इसकी। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगी जो प्रोसेस होता है ये किस लिए होता है। देखिए, जो आनुवंशिक विकार होता है, जन्मजात विकार होता है, उसका पता लगाने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान कि आपका बच्चा कितना स्वस्थ है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो इसका ये पता लगाता है। बहुत तरह के देखिए सिंड्रोम्स होते हैं, बहुत तरह के जन्मजात दोष होते हैं जिसका हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपका जो पहला होता है डाउन सिंड्रोम का, इसमें बेबी क्या होता है बहुत ज़्यादा अलग होता है नॉर्मल बेबी के से। उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और फेस का आकार थोड़ा अलग होता है, कान चपटे से होते हैं। जो मानसिक गति होती है और शारीरिक गति होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है नॉर्मल के अकॉर्डिंग, और बच्चे की स्पीच नहीं डेवलप हो पाती। तो बहुत सारा बच्चा जो है प्रॉब्लम फेस करता है। एक जो नॉर्मल लाइफ होती है वो नहीं जी सकता। बच्चे को बहुत ज़्यादा शरीर में प्रॉब्लम होती है, यानी कि किडनी में प्रॉब्लम होती है, किसी को सुनाई नहीं देता है। तो अलग अलग जो है डिफर करता है ये डाउन सिंड्रोम।
एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, अब बच्चे के हाथ पैरों में दोष होता है, बच्चे के कानों में प्रॉब्लम होती है, कान चपटे होते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम पाई जाती है। जो मैंने कि आपको पहले बताया था आपका डाउन सिंड्रोम का, इसमें क्या होता है, देखिए जो मनुष्य का शरीर होता है वो क्रोमोसोम से मिलकर बनता है, और हर कोई क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, इनकी जोड़े में होते हैं। लेकिन कि जो बेबी होते हैं, इनकी जो परिस्थितियाँ आती हैं वो इस कारण आती हैं, जो मेनली जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, 2 पेयर ना होकर जो 21 क्रोमोसोम होता है उसमें 3 जो कॉपी होती है वो 3 आ जाती हैं, यानी कि पेयर ना होकर वो 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसके वजह से बेबी में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि मैंने बताया जन्म दोष आ जाता है। नेक्स्ट हम नेटवर्क की बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है, आपकी जो 18 क्रोमोसोम होता है उसमें जैसे कि मैंने बताया कि पेयर में क्रोमोसोम होता है, तो वो पेयर में ना होकर 3 क्रोमोसोम होते हैं, जिससे कि हमें ट्राइसोमी 18 भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है पटायु। पटायु में क्या होता है, बच्चे के जो होंठ होते हैं वो कटे हुए होते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। ये विकार हैं जिसकी वजह से आपका आपको जो बेबी है वो किसी न किसी सिंड्रोम से ग्रसित होता है। देखिए जो इसकी कॉस्टिंग आती है, ये लैब टू लैब भी डिफर करता है। इसकी जो मेनली जो मैं जो नॉर्मल कॉस्टिंग बता रही हूँ वो 23 से 25 हज़ार के बीच में होती है। और मैं आपसे एक गुजारिश करूँगी, जो ये टेस्ट करवाते हैं ये एक प्रतिष्ठित लैब से ही करवाइए, जानी मानी लैब से करवाइए, ताकि इसकी आपके जो रिपोर्ट आती है, जो रिज़ल्ट आते हैं वो आप उस पर रिलाई कर सको, रिलायबल हो वो रिज़ल्ट, तो आप ये कर सकते हैं। बाकी इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो आपका इसमें 98% यानी कि 95 से 98% तक एक्यूरेट रहता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था एक एमनियो टेस्ट के बारे में। एमनियो टेस्ट में क्या होता है कि पेट की जो थैली होती है जिसमें बच्चा आपका तैरता रहता है, उस थैली के अंदर का पानी एक निडल होती है उसके थ्रू लिया जाता है, और उसमें बच्चे जो पानी है उससे जांच की जाती है कि बच्चा कितना स्वस्थ है, कि बच्चे को कोई सिंड्रोम तो नहीं, तो इस तरीके से चेक किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है 2% का आपको इसमें रिस्क रहता है कि बच्चे को कि आप का मिसकैरेज भी हो सकता है, तो 2% इसमें चांसेस रहते हैं। और लेकिन जो NIPT टेस्ट होता है ये क्या होता है, टोटली 100% सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है, जैसे और टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट, उसी तरीके से ये भी होता है। और इसकी प्रक्रिया क्या रहती है, आपका जो सिंपली ब्लड टेस्ट होता है, और मतलब क्या इससे पता लगता है, देखिए जो मदर का ब्लड होता है वो लिया जाता है इसमें, और जो मदर का ब्लड में क्या होता है, क्योंकि बेबी और मदर क्या होते हैं आपके कनेक्ट रहते हैं, इसलिए जो मदर का जो ब्लड होता है उसके अंदर बेबी का DNA भी होता है, तो उसके जो ब्लड लिया जाता है, जो लैब होता है जब आपका ब्लड उसमें जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ जो आपका ब्लड है वो लिया जाता है, रेशो होता है कुछ, तो उस रेशो को चेक किया जाता है। उस आपका उसमें जो बेबी का आपके ब्लड में जो आप मदर के ब्लड में जो DNA होता है उसका अच्छे से चेक किया जाता है कि बच्चा आपका कितना स्वस्थ है। तो अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आप अपनी प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपके ऊपर होता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, या अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको आप यानी कि अपनी जो बेबी है उसको टर्मिनेट करवाना चाहते हो। तो आप जैसे कि मैंने पहले बताया 20 वीक से पहले आप इसका डिसीजन जो है ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किन महिलाओं को ये टेस्ट कराना चाहिए। देखिए जो महिलाएं होती हैं जिनका जो ये उम्र होती है 31 या 30 से अबव होती है, उनको उनमें जो ये पॉसिबिलिटी होती है डाउन सिंड्रोम की उनके बेबी में, तो ये ज़्यादा होती है। तो ये एज के अकॉर्डिंग भी एज पर भी मैटर करता है। जैसे जैसे जो महिला होती है उसकी एज बढ़ती रहती है, वैसे ही इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि नेचुरली जो एज होती है परफेक्ट कंसीविंग की वो बिलो 30 ही होती है। तो ये होता है। लेकिन और सेकंड है, अगर आपकी जो दोनों फैमिलीज़ में यानी फादर की और मदर की फैमिली में अगर कोई ऐसा केस मिलता है जिनको जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है किसी भी बेबी को, तो उस केसेस में भी आपको जो ये टेस्ट है NIPT ये करवा लेना चाहिए, ताकि आप पहले से ही श्योर हो जाएं कि आपका बेबी पूरा हेल्दी है। तो ऐसा ये है कि अगर आपके जो पहली प्रेगनेंसी है उसमें
कोई ऐसा केस होता है तो भी आपको ये टेस्ट सजेस्ट किया जाता है। अगर नहीं किया गया है तो आप खुद से जाकर प्रिस्क्राइब करा सकते हैं, डॉक्टर से अपने कंसल्ट कर सकते हैं और आपका जो डॉक्टर है वो आपको उसमें जो टेस्ट है इसके लिए लिख देगा, और तो आप जाकर वो टेस्ट उसको करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपको, अगर आपको एमनियो के लिए बोला है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, अगर आपको एमनियो टेस्ट, एमनियोसिंथेसिस टेस्ट को सजेस्ट किया है डॉक्टर ने, तो आप इसकी जगह जो ये NIPT टेस्ट है ये भी करवा सकते हैं। बट ये आपका है कि जो NIPT टेस्ट है वो आपका 98% तक एक्यूरेट होता है। इसमें 2% के चांसेस होते हैं कि मतलब अगर नेगेटिव आया है तो भी कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन जो एमनियो टेस्ट होता है वो 100% एक्यूरेट रहता है। तो इसमें ये दोनों में डिफरेंस है, तो आपके ऊपर है आप कौन सा टेस्ट करवाना चाहते हैं। मैंने अपने केस में क्योंकि मेरा जो क्वाड स्क्रीन टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आया था, उसके बाद मैंने डबल मार्कर टेस्ट कराया था, उसमें हाई रिस्क आया था। उसके बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था एमनियो टेस्ट का। उन्होंने मुझे बताया था कि 1% का रिस्क है इसमें, 1% की पॉसिबिलिटी है मिसकैरेज की। उन्होंने क्लियर कट मुझे बताया था और मैंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी इस चीज़ के बारे में, और हम उससे चीज़ से निकलना चाह रहे थे और रिज़ल्ट जानना चाह रहे थे। क्योंकि मैंने ये टेस्ट कराया था 18th वीक शायद चल रहा था, तो उसमें मैंने कराया था। तो रिपोर्ट हमने थोड़ा जल्दी इसे कुछ करके मंगवाया, तो उससे रिज़ल्ट हमारा जल्दी आ गया था, जिससे कि मैं एबल हुई डिसीजन लेने के लिए। तो आप भी इसी तरीके से पहले ही इसको फाइनल कर सकते हैं, उसको टेस्ट को करवा सकते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे एमनियोसिंथेसिस टेस्ट हो या NIPT टेस्ट हो। आप दोनों में से कोई भी एक टेस्ट चुन सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ये सिंड्रोम है, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है? नहीं, इसको बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक तरह का मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होता है, जो आप जो डिफेक्ट आ जाता है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप अपने डिसीजन के द्वारा उसको अपनी जो लाइफ है, बेबी की लाइफ, वो अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो जेनेटिक डिसऑर्डर जिस बेबी में आ जाता है उसको जो सर्वाइविंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, वो नॉर्मल लाइफ लीड कर ही नहीं पाता। तो इस चीज़ से आप सोच सकते हैं कि कितना दर्दनीय होगा बच्चे के लिए भी, और पेरेंट्स के लिए तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चे के लिए ये मतलब सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो आप इस वीडियो को देखकर आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप फिर इस परिस्थिति में हैं। तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए, वाइज डिसीजन लीजिए। तो आपके ऊपर है ये, आप इस वीडियो को देखकर आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी अपना डिसीजन लेने में। और प्लीज़ टाइम के मतलब अंदर ही ये टेस्ट को करवाएं, ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स तक, रिलेटिव्स तक, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।